साथियों, आज हमारे साथ श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के डायरेक्टर निदेशक प्रोफेसर श्री पीवीबी सुब्रमण्यम जी हैं और हमारे पास में हमारे और आपके कुछ प्रश्न हैं जिनका मार्गदर्शन हम आज सर से चाहेंगे। नमस्कार सर। और ये बस एक मतलब ऐसे ही है, अब हम ऐसा आते हैं एकदम नॉर्मल फॉर्म में। ये वीडियो अपलोड होगी और हमारे पास में वर्षों के लिए रखी रहेगी। 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी कोई होंगे या यूट्यूब पे देखेंगे कोई लोग, या फिर मैं भी देखूंगा और हम बस प्रसन्न होंगे कि एक समय था। तो या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें आज मुझे सीखने को आपसे मिली हैं, कल में और परसों में भी। लेकिन ये कुछ मैं ऐसे प्रश्न मैंने लिखे हैं पिछले 2 दिनों में जो कि मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये हो सकता है और भी बच्चों के प्रश्न हो। ऐसे भी हो सकता है कि इनका मेरे पास भी उत्तर ना हो। बहुत आपके पास तो प्रत्येक चीज़ का उत्तर है। अच्छा, तो ना मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि डायरेक्टर होने के बाद भी क्या आपको कभी सिर्फ एक टीचर बनना याद आता है? ये तो निदेशक का जो पद है वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं इसको, अर्थात वो शैक्षणिक प्रशासनिक पद है, अर्थात शिक्षण में रहते हुए। अतः एक शिक्षक को याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी शिक्षक ही हैं। आप हमेशा फॉर्म में रहते हैं, एक कह सकते हैं ऐसे कि आप हमेशा डायरेक्टर होते हुए भी शिक्षक की फॉर्म में रहते हैं। जी, शिक्षक के उसी वृत्ति और प्रवृत्ति में ही रहते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि पहाड़ों में रह करके काम करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हल्का करता है या फिर और ज़्यादा गहरा करता है? ये तो देवभूमि है। ये तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और ये जो शांत वातावरण वो तो ऊर्जा देता है, यहाँ पर वो तनाव नहीं देता है। इसलिए अन्य स्थानों के अपेक्षा यहाँ पर कार्य करना सुलभ है और ऊर्जा को वारंवार प्रवर्धित करने का अवसर यहाँ प्राप्त होता है। जैसे आपको लंच करना होता है और या फिर रात को डिनर के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है इतना ऊंचाई चढ़ करके, और फिर उतर के आना होता है यहाँ तक। अलग से योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति स्वयं चलता है तो वो वैसे ही स्वस्थ रहता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हल्का करता है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने आपको भी कुछ सिखा दिया हो? वो तो प्रतिदिन सीखने को मिलता है। सबसे शानदार। जब 600-700 छात्र हो, विभिन्न स्थानों से हो, और मन में किसी को आह्लाद हो कि ऐसे रमणीय स्थान में हैं, और मन में किसी को ऐसे लगे कि शहर में नहीं है, तो प्रायः हर एक छात्र के साथ जो संवाद होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा देता ही देता है। अभी तक का सबसे ऐसा जो जिससे कि हम भी कुछ सीख सकें, ऐसा कोई? ये तो नित्य है, ये तो प्रतिदिन होता है। इसमें कोई वरीयता इसको है, वरीयता उसको है, ऐसे नहीं। यदि उस प्रकार की घटनाएं कभी कभार होते हैं तब सोचने की बात होती हैं। तो यहाँ पर तो नित्य छात्रों के साथ संवाद के समय में कोई न कोई बिंदु, एक आयाम सामने तो आता ही आता है। तो आप एक डायरेक्टर हैं, तो एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी खुशी किस पल में होती है जब आप सबसे अधिक खुश होते हैं? इसमें वो तो अपने अनुभूति के ऊपर निर्भर है। जब आपके छत्र छाया में जो लोग हैं वो अपने उद्देश्यों के प्रति उस यात्रा को सफलता के साथ करने में यदि सफल होते हैं तो फिर वो एक आनंद की बात होती है। अगर संस्कृत आज की दुनिया से बात करे तो सबसे पहले किस बात की शिकायत करेगी? कोई ऐसे शिकायत नहीं है। संस्कृत देव भाषा है, अमर भाषा है, और वह नित्य है। समय समय पर उसके प्रति आकर्षण लोगों का बनता रहता है। जिनका कर्तव्य में है वो अपने कर्तव्य करते रहते हैं। यहाँ पर संस्कृत के लिए कार्य करना है ऐसे नहीं है, या संस्कृत की रक्षा करना है ऐसे भी बात नहीं है। संस्कृत अमर है, वह एक आजीविका के रूप में ही नहीं, एक जीवन शैली के रूप में और एक ऊर्जा के रूप में सदा प्रेरणा देती ही रहेगी। डायरेक्टर के पद का कौन सा पहलू ऐसा है जो लोग बाहर से नहीं देख पाते? प्रत्येक प्रशासनिक पद में अथवा एक गृह स्वामी होता है, घर का मालिक का, उसके भी ऐसे बहुत पहलू होते हैं, बहुत बातें वहाँ पर बाकी लोगों से साझा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, वो प्रशासन हो अथवा कोई भी दायित्व हो, वहाँ पर व्यक्ति को नीलकंठ बनना पड़ता है। अर्थात कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ घटनाएं तो वो लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति को कंठ में रखना चाहिए, न बाहर निकालना है न अंदर निकालना है। ठीक। तो ये हम एक सीक्रेट समझें। हाँ, जो गोप्य है उसको गोप्य तो रखना ही है। ठीक है।